हेलो एवरीवन, ये मैंने फाइनेंस निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है 21 दिसंबर का 2023। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। इसमें हम सीखेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं। ठीक है, हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे डिमांड करी थी कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना सीखना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखना है। इस पर हम कैसे ट्रेलिंग कर सकते हैं और कैसे स्टॉप लॉस को लगाते हैं, तो वो मुझे सीखना है। इसके रिगार्डिंग आप एक वीडियो बना के मुझे जो है प्रोवाइड करा दो, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस है, इसमें ना ही कोई बाय की रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेल की रिकमेंडेशन है। आप अपने रिस्क पे जो भी ट्रेड करना चाहो उस पर कर सकते हो। ठीक है, अब आप चलो समझते हैं इसमें जो है स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं और स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, फाइनेंस निफ्टी का चार्ट है 21 दिसंबर का। ठीक है, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना है इस वीडियो को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से एक बाय साइड पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, मेरा व्यू है कि मार्केट इस टारगेट तक जा सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है, आपके कोई टेक्निकल एनालिसिस आपके अच्छे हैं, आपको लग रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैं यहाँ पे एक सी साइड एंट्री प्लान कर सकता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करा, सी साइड एंट्री प्लान कर ली। ठीक है, एंट्री प्लान करने के बाद क्या होता है, मान लो इस पॉइंट पे जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर मान लो 40 का प्राइस चल रहा है। ठीक है, 40 रुपये का जो प्राइस चल रहा है, आपने 40 रुपये पे इसको बाय कर लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस आपने लगा दिया जस्ट इस स्विंग के जो कैंडल है, स्विंग का जो है इसके लो का स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, मान लो इसके लो का जो स्टॉप लॉस है वो 30 रुपये पे आ रहा है, मान लो। ठीक है, 30 रुपये पे आ रहा है। ठीक है, 30 रुपये का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब ये स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं? ठीक है, अब इस चीज़ को समझो। अगर हमारे एनालिसिस गलत होते हैं, हमारा व्यू था लॉन्ग करने का, मतलब बाय करने का कि मार्केट हमारी ऊपर जाएगी। ठीक है, स्टॉप लॉस हम इसलिए लगाते हैं, अगर बाई चांस मार्केट हमारा जो हमारा प्राइस एक्शन है उसको फेवर में ना आके मार्केट अचानक से डाउनफॉल में आ जाए, या कोई न्यूज़ आ जाए, या कुछ भी करके मार्केट प्राइस एक्शन बना के आपके जो है अगेंस्ट चली जाए और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो कैपिटल जो है ना वो प्रोटेक्ट हो जाता है। देखो, अगर मार्केट में क्या होता है, जो आपने यहाँ पे 40 पे बाइंग किया था ना, ठीक है, अगर वो आपके अगेंस्ट जाती है मार्केट, तो 30 पे आपका स्टॉप लॉस हिट करा के आप जो है अपने 10 पॉइंट ही मार्केट में जो है दोगे, अपने जो है 10 पॉइंट्स आपके मार्केट में जाएंगे। तो फाइनेंस निफ्टी का जो लॉट होता है ना वो 40 रुपये का होता है, तो 4 दाम 40, 400 रुपये का आपका लॉट जो है नुकसान में जाएगा। ठीक है, 400 रुपये जो है आपका लॉस होगा। ठीक है, एक लॉट में। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मान लो 40 पॉइंट जो है सारे जीरो हो गए या 10 पे आ गया, चलो 30 रुपये का लॉस मान लो, अगर आपने इसमें 30 पे कट करते हो, ठीक है, तो इसमें आपको 400 की जगह कितने का लॉस होगा, 3 चौक 12, 1200 रुपये का आपको इसमें लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस की यही एक इंपॉर्टेंस है कि हमें बड़े लॉसेस से बचना है। अगर मार्केट हमारे जो है फेवर में नहीं चलता है तो हमें बड़े नुकसान ना हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टॉप लॉस लगाने का तरीका और स्टॉप लॉस का जो है क्यों लगाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझो। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेलिंग की। ट्रेलिंग कैसे करनी है? मार्केट में आपने सही साइड पोजीशन यहाँ से एक्टिव करी। ठीक है, पहला टारगेट मार के चलो आपका यहाँ तक का था, और सेकंड टारगेट जो फुल टारगेट आपका यहाँ तक का था। ठीक है, मार्केट में क्या होता है, पहला टारगेट मार्केट ने आपको दे दिया। ठीक है, जो 40 का जो यहाँ पे प्राइस था, आपने जो बाय किया था 40 रुपये पे। ठीक है, अब मान लो वो XYZ मान लो यहाँ पर 60 हो गया हो। ठीक है, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 60 हो गया, तो 20 पॉइंट्स आपको मिल गए। ठीक है, दो तरीके से आप ट्रेलिंग जो है अपनी ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस को। ठीक है, अब 40 से बढ़ के वो 60 रुपये पे पहुँच गए, तो 20 रुपये पर लॉट आपको प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी, 20 रुपये पर जो भी है आपका प्रीमियम बढ़ गया, तो दो चौक 8, 800 रुपये पर लॉट आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, 800 रुपये पर लॉट प्रॉफिट आपको हो रहा है। ठीक है, अब ट्रेलिंग का क्या करना है आपको, देखो मैं बताता हूँ आपको, समझो चीज़ को। यहाँ पे 800 रुपये आपको प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे क्या करना है, मान लो आपने फाइनेंस निफ्टी के 10 लॉट बाय कर रखे थे। ठीक है, टोटल 10 लॉट। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ क्वांटिटी अपनी बुक कर लेनी है प्रॉफिट में। ठीक है, 10 में से मान लो आपने 5 जो है लॉट प्रॉफिट में बुक कर लिए। ठीक है, प्रॉफिट में बुक करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका ये जो स्टॉप लॉस था ना, ये वाला, इसको आप यहाँ से हटाकर इसको मूव कर दोगे आप। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मूव करना है। जैसे मान लो आपने इस स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आपकी एंट्री थी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपको मैं बताता हूँ। आपका जो एक सेकंड, चार्ट थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा एक सेकंड। देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, समझना बात को। आपका प्रॉफिट में तो आ चुका है यहाँ पे ट्रेड। ठीक है, मार्केट अगर बिहेव करता है उल्टा सीधा जैसा भी, मार्केट अगर आपका स्टॉप लॉस भी दोबारा खाएगा ना जो आपने ट्रेल किया है, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर 40 रुपये पे बाय किया था और आपने ट्रेल करके जो है स्टॉप लॉस अपना 40 पे ही लगा दिया दोबारा से। तो इसमें क्या होगा, 40 पे हिट हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा 0।
ना ही इसमें लॉस ना ही प्रॉफिट, तो जीरो पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सकते हो। ट्रेलिंग का यही बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ब्रोकरेज तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। ब्रोकरेज बस आपका चार्जेस जाएगा, बाकी जो है लॉस होने से बच जाएगा आपका, ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट्स का जो है स्टॉप लॉस कैसे हम ट्रेल करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्विंग के ऊपर, जो हम टारगेट जो है कैसे जो स्टॉप लॉस है स्विंग पे जो है लगा सकते हैं। देखो अब क्या होता है, यहाँ पर हमने एंट्री ली, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने पहला टारगेट दिया, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर हमने बुक कर ली सेफली, और स्टॉप लॉस जो है ना मार्केट में मैं बताता हूँ, पहले तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया, फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद मार्केट जो इस स्विंग का भी ब्रेकआउट देता है, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद क्या करना है आपको, स्विंग का स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। देखो जैसे कि ये स्विंग है, इस वाली कैंडल का आप फिर से स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ पर आप प्रॉफिट में आ जाओगे। कैसे आ जाओगे, यहाँ पर जो प्राइस आपने 40 रुपये पे बाई किया था ना, ठीक है, मान लो यहाँ पर 50 चल रहा है, 10 रुपये बढ़ गए, तो भी अगर मार्केट मान लो यहाँ से पलट के आपका स्टॉप लॉस भी खाता है ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो खाता है, तो भी आप 10 रुपये जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा एक क्वांटिटी में आपको। तो 40 से आप मल्टीप्लाई करोगे उसके, तो 400 रुपये प्रॉफिट में तब भी आप निकलोगे। इससे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्या होता है, हम मार्केट में लंबा बैठ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास एक ही क्वांटिटी है, एक ही लॉट में आप ट्रेड करते हो तो भी आप लंबा बैठ सकते हो, ठीक है, अगर आपको एनालिसिस आपके अच्छे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ट्रेलिंग कर दी, 60 पे आपका स्टॉप लॉस आ गया। स्टॉप लॉस आप भूल ही जाओ, आपका स्टॉप लॉस है ही नहीं, प्रॉफिट का ही है ये स्टॉप लॉस जो है ना, ये ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस है ये भी आपको प्रॉफिट है। अगर हिट भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉफिट में निकलोगे, ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट अगेन यहाँ पर 60 पे पहुँच जाता है। 60 पे पहुँचने के बाद आप और सेफ हो जाते हो। 60 पे पहुँचने के बाद क्या होता है, मार्केट दूसरा टारगेट भी आपका अचीव करा देता है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो प्राइस था आपका कितना चल रहा था, यहाँ पर 60 रुपये का प्राइस, ठीक है। आपने बाय करा था 40 पे, ठीक है। 60 से यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मान लो 80 या तो 90 प्राइस पहुँच गया, मान लो एग्जांपल के लिए, ठीक है। 90 रुपये पे प्राइस पहुँच गया, आपको कितने जो है लॉट का फ़ायदा मिल रहा है आपको। 40 पे आपने बाय किया था, 90 पे चला गया, तो 50 पॉइंट जो आपको मिल गए, ठीक है। 5 चौक 20, 2000 रुपये पर लॉट का आपको इसमें प्रॉफिट होने लग गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मैं बताता हूँ। देखो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक स्विंग ढूंढोगे आप कि भाई स्विंग तो दिख नहीं रहा मुझे, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे करूँ। और यहाँ पर अगर आप इस जो है इस वाले जो पॉइंट का आप लगाते स्टॉप लॉस, तो आपका गारंटेड हिट होना था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ट्रेल तो करोगे ही करोगे आप, 100% जो है गारंटेड ट्रेड करोगे ही, मतलब जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल तो करोगे ही। क्यों करोगे, क्योंकि मार्केट तो हमारे यहाँ से एंट्री पॉइंट था और मार्केट यहाँ पे जाके पहुँच चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे जो 60 रुपये का प्राइस था, अब यहाँ पे 80 था, मान लो यहाँ पे 90 पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से ट्रेल करना अगेन। लेकिन अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। भाई साहब एक बात को समझना, मार्केट में स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ठीक है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ठीक है। कोई बादशाह नहीं होता मार्केट में कि भाई मैंने अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पे हिट होता है, तो यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा था आपका 60 रुपये, तो भी आप 20 रुपये जो है आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना एक क्वांटिटी पे। तो 20 को मल्टीप्लाई करोगे 40 से, 2 चौका 8, 800 रुपये तब भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या होता है, आपका जो है जो एसएल जो आपका लॉस में जाना था, एसएल मान लो यहाँ तक का आपने लॉस में जो लगाया था स्टॉप लॉस, मान लो अगर मार्केट बिखरता हुआ यहीं पे आ जाता दोबारा, ठीक है। आप कहते कि भाई मैंने तो एंट्री यहाँ पे बनाई थी और मेरा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट चला था, 2000 रुपये पर लॉट, ठीक है। 2000 रुपये पर लॉट जो है प्रॉफिट चला था, लेकिन मेरा तो फिर भी लॉस में आ गया, मार्केट जो है लॉस ले गई मेरा, जो स्टॉप लॉस मैंने इतना बड़ा लगाया था यहाँ पे पहुँच गई मार्केट, और जो मेरा फिर भी लॉस हो गया। तो गलती आपकी है ना, स्टॉप लॉस को जो ट्रेल करना होता है, ठीक है। ट्रेल नहीं करोगे तो मार्केट तो कभी भी पलट सकता है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंच चुका है। यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक सेलिंग जोन होता है, वहाँ से मार्केट को लोग जो है ना पुश करना शुरू कर देते हैं डाउन साइड, ठीक है। और सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आता तो है, यहीं से टप्पा खा के मार्केट फिर एक स्विंग बना के ऊपर चला जाता है। अब आप रिग्रेट करोगे यहाँ पर, एक चीज़ और रिग्रेट करोगे कि भाई मैंने तो यहाँ पर ट्रेलिंग करा था, यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करा के और भी ज़्यादा प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पे जो है 90 रुपये का प्राइस था, यहाँ पे 110 चला गया, मान लो एग्जांपल के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है बाबा। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में जो है सारे एग्जैक्ट पॉइंट ना कभी कोई कैप्चर नहीं कर सकता। मान लो 1000 पॉइंट की आपने मान लो बैंक निफ्टी में जो है क्या कहते हैं रैली हो गई, ठीक है। तो आप क्या 1000 पॉइंट कैप्चर कर लोगे, कभी नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ ये हो सकता है कि आप ट्रेड को लेके भूल जाओ, या तो स्टॉप लॉस हो या तो कहीं भी बंद हो मार्केट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप 1000 पॉइंट कैच कर लोगे, ठीक है। लेकिन सारे पॉइंट आपको कैच नहीं करने होते। एक हर किसी का ना एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है। टारगेट होते हैं, स्टॉप लॉस होता है कि मेरा भाई यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ तक अगर मार्केट आ जाएगी तो मेरे को निकल जाना है, ठीक है ना। फोमो में नहीं आना, ठीक है। और जो है प्रॉपर ट्रेड करके निकल जाना है, ठीक है। अगर आप फोमो में आओगे तो आपको फालतू में जो है लालच आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिग्रेट करोगे, ग्रीड करने के चक्कर में आपके जो है लॉसेस होने के चांसेस हो जाते हैं,
ठीक है, लॉसेज लोगे आप, फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यही बेनिफिट है। यहाँ पर क्या करना था आपको, यहाँ पर देखो जो 90 का प्राइस था, मान लो मैंने यहाँ पे 110 चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, मार्केट है बाबा, मार्केट तो कहीं भी जाएगा, कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे जा सकता है, हो सकता है साइडवेज रह के फंस जाए। फाइनेंस निफ्टी में 800 पॉइंट की रैली होगी, 1000 की होगी, 1500 की होगी, आपको बाद में रिग्रेट नहीं करना कि यार मैंने तो यहाँ पर 90 पे बेचा था, 110 पे चला गया। कोई मतलब नहीं है हमें। क्यों नहीं मतलब? क्योंकि मेरा टारगेट ही यहीं तक का था बाबा, टारगेट तो मिल गया मुझे, मैंने टारगेट ले लिया, मैं निकल गया मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ मर्जी जाओ मार्केट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो है स्टॉप लॉस कैसे पुट करते हैं, मैंने आपको समझा दिया स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, ठीक है। और देखो ये तो एक कैंडल का स्टॉप लॉस आपने लगाया था यहाँ पर। और एक चीज़ और आपको समझाता हूँ, मान लो अगर यहाँ पर किसी ने एंट्री मिस कर दी होती, यहाँ इस स्विंग के लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे मान लो किसी ने सी साइड पोजीशन बनाई होती, तो क्या करना है, एक स्विंग का भी लेवल का जो है स्टॉप लॉस रखते, तो यहाँ का स्टॉप लॉस आता सिंपल सा एक स्टॉप लॉस, यहाँ तक का हमारा टारगेट, ठीक है। ऐसे स्टॉप लॉस को लगाते हैं और ऐसे ही मार्केट में जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, सिंपल सा मतलब है। और पॉइंट्स का मैं आपको बताता हूँ, हाँ पॉइंट्स का बताना तो भूल ही गया, पॉइंट्स में कैसे ट्रेल करते हैं, ये तो स्विंग का मैं बता रहा था कैसे ट्रेल करते हैं, ठीक है। मान लो आपने 40 पे एंट्री बनाई थी, ठीक है, 40 पे एंट्री बनाई थी, ठीक है, 40 पे बनाने के बाद आपका 30 रुपये जो है आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई 30 रुपये पे अगर आता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करा के बिक जाएगा और मेरा 10 पॉइंट का जो लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई एक स्विंग के लेवल की स्टॉप लॉस, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट्स की स्टॉप लॉस की, कि भाई पॉइंट्स में अगर मार्केट ऊपर जाता है और मेरा जो है प्रॉफिट में चलना शुरू हो जाता है तो मैं कैसे ट्रेल करूँ। मान लो आपने 40 पे बाय किया था, ठीक है, 40 पे बाय करने के बाद क्या होता है, मार्केट ने मान लो 60 पे चला गया, और 40 वाला जो है 60 पे चला गया। अब कैसे ट्रेल करना है, 20 पॉइंट का जो फ़र्क आ गया, यहाँ पे जो 40 से 60 पहुँचा 20 रुपये प्लस हो गए, यहाँ पे 20 रुपये प्लस हो गए, यहाँ पे 20 रुपये जो है आपके प्लस आ गए, ठीक है, 20 रुपीज़। अब क्या करना है आपको, जो आपका 30 रुपये का जो एसल था ना, 30 रुपये से उठा के उसको 40 रुपये लगा सकते हो आप, ठीक है, ईजिली। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉस्ट टू कॉस्ट है वो आ गया, ठीक है, 20 रुपये आप प्लस में चल रहे हो, यहाँ पर 20 पॉइंट बढ़ चुके हैं आपकी जो पोजीशन है उसमें, ठीक है, फिर भी हमने 10 पॉइंट का लगाना है। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने मान लो सीधा 40 से उठा के 50 लगा दिया, मान लो 60 पे पहुँच रहा प्राइस और आपने लगा दिया 50, तो क्या होगा, 60 से 50 आने में उसको देर नहीं लगेगी, जल्दी आ जाएगा। और लेकिन 40 पे आने में उसको हो सकता है टाइम लग जाए, और स्विंग बना के मार्केट जो है 55 से या तो 50 से टप्पा खा के मार्केट ऊपर निकल जाए, ठीक है ना। इसलिए जो है थोड़ा सा अगर 20 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो 10 या 12 पॉइंट हम ऊपर पॉइंट्स में जो है अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको समझ आ गई है, ठीक है, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो मुझे एक कमेंट करके बता देना कि मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, कोई भी डाउट हो, तो मुझे आप बेफिक्र होकर कमेंट करो, मैं दोबारा आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो नहीं बन पाएगी तो मैं आपको कमेंट्स में ही समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसे हम ट्रेलिंग को, स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करते हैं और स्टॉप लॉस को जो है लगाते हैं, ठीक है ना। कैसे क्या काम करना मार्केट में, आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाओगे। बिगिनर हो कोई दिक्कत नहीं, हर कोई बिगिनर होता मार्केट में, कोई अपने घर से सीख के नहीं आता, ठीक है ना। धीरे धीरे ही मार्केट में चीज़ें समझ में आती हैं। पहले पुट कॉल रेशो में कन्फ्यूजन रहती है कि पुट बाय करनी है, कॉल बाय करनी है, ठीक है। फिर आता सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, फिर आता प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, ठीक है ना। इमोशंस होते हैं अपने, ग्रिड ना करना होता, फोमो होती है, बहुत सारी चीज़ें, डिसिप्लिन होता है, ठीक है ना। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके एक बंदा जो है ट्रेडर बन पाता है, ठीक है ना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लॉस तो कोई भी ले लेगा, प्रॉफिट लेना बहुत इतना ईजी नहीं है मार्केट के अंदर कि भाई हम आगे हम तो प्रॉफिट लेना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मार्केट को पहले टाइम देना पड़ता है, 5-5 साल लगते हैं सीखने में, 2-2, 3-4 साल लोग लगाते हैं, ठीक है। लॉसेज होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, डिप्रेशन भी आता है और एंग्जाइटी भी आती है, स्ट्रेस भी आता है, ठीक है ना लोगों को। तो लेकिन चीज़ों से डरना नहीं है। अगर आप चीज़ों में घुस चुके हैं ना किसी चीज़ में, तो आप उसको करके ही मानो, ठीक है ना। आप करोगे तो ज़रूर 110% आपको सक्सेसफुल मिलेगी, उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, करते रहो, कंटिन्यू करते रहोगे, एक ना एक दिन आ ही जाएगी। अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो आप शायद छोड़ सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो, मार्केट एक ना एक दिन आपको सिखाई देगा। मार्केट देखो सबसे बड़ा गुरु होता है मार्केट, मैं भी आपको क्या ही सिखा रहा हूँ, सबसे बड़ा जो है ना गुरु होता है मार्केट। मार्केट ने अगर आपको सिखा दिया ना, तो आपको मार्केट से बढ़िया कोई सिखा ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो जो भी है धीरे धीरे आप सीखो मार्केट से भी, और थोड़े थोड़े जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा आपके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए सपोर्ट में ही बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी एक दिन कन्फ्यूज़न में रहते थे कि भाई कैसे ट्रेल करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग गई और धीरे धीरे हम भी ट्रेडिंग सीख गए, ठीक है ना। तो
तो चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ज़रूर एक ना एक दिन आप कर पाओगे, ठीक है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि भाई मैं नहीं सीख सकता ट्रेडिंग, मेरे लिए ट्रेडिंग बनी ही नहीं है, फलाना ढिमकाना, सबके दिमाग में चलता है उल्टा सीधा। जब लॉसेज होते हैं ना मार्केट में, तो एक बार के लिए मन करता है कि भाई छोड़ दो, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं तो बस हार मान रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बहुत तरह के लोग होते हैं, कुछ तरह के लोग होते हैं जो हार मान लेते हैं, कुछ लोग डटे रहते हैं, ठीक है ना, चीज़ों में। तो जैसा आपका माइंड सेट है वैसा कर सकते हो। ट्रेडिंग अच्छी लग रही तो करो ट्रेडिंग, अगर आपको आती है, लॉसेस नहीं हो रहे हैं, बड़े प्रॉफिट निकालो तो अच्छी बात है। नहीं ज़्यादा दिक्कत हो रही, नहीं सीख पा रहे हो तो क्विट भी करने में कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई मैंने छोड़ दिया, चलो ठीक है, नहीं आ रही समझ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट जो है ना हर किसी के लिए नहीं बना है, ठीक है। मार्केट हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्की जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा रिस्की है ये वर्ल्ड की, जो नंबर 1 पे रिस्की चीज़ जो आती है ना, यही आती है मार्केट। और जो है सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ ही यही है, इसको सीखने में टाइम लगता है, सालों लग जाती हैं, ठीक है ना। प्राइस एक्शन भी आप सीख जाओगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीख जाओगे, लेकिन साइकोलॉजी बिल्ड करोगे, इमोशंस को कंट्रोल करोगे, फोमो, ग्रिड, डिसिप्लिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी सारी चीज़ें होती है ना। तो इन सब चीज़ों को देने लगता है टाइम, ठीक है। इन सब चीज़ों को देना पड़ता है टाइम, जब जाके इंसान एक सीख पाता है और ट्रेडर बन पाता है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। बाकी फिर कभी जब वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।